Hello dear students. Today's topic of discussion is elevation of boiling point. It is one of the important topic of colligative property. बच्चों colligative properties का मैंने आपको 4 टाइप से डिस्कस बताया था। उसमें से एक जो colligative properties था हमारा relative loading of vapor pressure, जिसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे elevation of boiling point को। चलो हेडिंग लगाते हैं, elevation of boiling पॉइंट। बच्चों इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? बच्चों आप लोग 9th में तो पढ़ के आए हो बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट तो एक टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल कर जाएगा, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को दूसरे ढंग से डिफाइन करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। चलो इसको समझते हैं। the temperature at which the vapor pressure Vp vapor pressure of a liquid becomes equal to external pressure that is known as boiling point of the liquid। एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ क्या है बच्चों, हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको एक डायग्राम से ग्राफ से हम आपको बताते हैं। मान लो हम ये प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो इसको, ये हमारा प्रेशर हो गया, ये हमारा प्रेशर है और ये हमारा टेम्परेचर हो गया। बच्चों ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है या माउंटेन पर भी प्रेशर हो सकता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है। कहीं का एक्सटर्नल प्रेशर आप ले लो। मान लो ये लिक्विड ये है, ए है, ये लिक्विड ए है, ये इसका अपना वेपर प्रेशर है। यहाँ पर देखो बच्चों मैंने दिया इसका ये अपना वेपर प्रेशर है। लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है। जब आप इसको गर्म करो, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों तो धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ते 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 जिस समय ये इस एक्सटर्नल प्रेशर को टच कर लेगा, यानी इसका वेपर प्रेशर जिस समय एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस समय इस कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को आपको मेजर करना है। ये जो टेम्परेचर होगा, दिस टेम्परेचर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए। ये जो टेम्परेचर होगा, मान लो ये टेम्परेचर अगर T1 है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए। ये इस लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बच्चों क्लियर हुआ हम क्या करना चाहते हैं? यह इस देखो बच्चों यहाँ लिक्विड ए का अपना वेपर प्रेशर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ते 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 जिस समय इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर इसका वेपर प्रेशर होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को आपको मेजर करना है। दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए। अच्छा एक चीज यहाँ और समझो, मान लो कोई लिक्विड बी है यहाँ पे बच्चों, इसका देखो वेपर प्रेशर जो है ये लिक्विड ए से ज्यादा है। ए से इसका वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो जैसे इसको भी तो जब आप हीट दोगे, हीट गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। देखो ये बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर को टच किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को मेजर कर लो। नहीं तो यह जो टेम्परेचर होगा दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बी। मान लो ये टेम्परेचर T2 है, T2 is the boiling point of liquid B, whereas T1 is the boiling point of liquid A। अच्छा बच्चों T1 और T2 में कौन बड़ा है? T1 किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? T1 is greater than T2, यानी लिक्विड A का बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड B के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। लेकिन लिक्विड A का वेपर प्रेशर लिक्विड B के वेपर प्रेशर से कम है। तो इससे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। Boiling point is inversely proportional to vapor pressure। That's very important relationship। आपको ध्यान में रखना है, boiling point जो होता है that is inversely proportional to vapor pressure। That is very important relationship। ये relationship यहाँ क्लियरली ग्राफ में दिखाई दे रहा है। देखो बच्चों लिक्विड A का वेपर प्रेशर कम है, लेकिन लिक्विड A का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। देखो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है T1 इज ग्रेटर देन T2। लिक्विड B का वेपर प्रेशर ज्यादा है,
लेकिन लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों देखो यहाँ पर ही टच कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर को, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ये रिलेशनशिप आपको क्लियर हो गया। क्या इसका मतलब हुआ कि हायर दी वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड लोअर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपको क्लियर हुआ इस डायग्राम से, आप इसका रीजन अब जान गए हैं। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हम लोग वन बाय वन इन सारे फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलो बच्चों ये हमारा टॉपिक हो गया। देखो बच्चों इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो फैक्टर है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बच्चों कैसे बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है, इसको समझने से पहले आप हमको ये बताओ कि जैसे अभी हम जिस अर्थ पे हैं यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा या हम अगर माउंटेन पे चले जाए तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, कहाँ पे ज्यादा होगा बच्चों? जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर घटता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर घटेगा तो इससे बॉइलिंग पॉइंट को क्या असर पड़ेगा, चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो मान लो डायग्राम फिर बनाते हैं हम लोग। ये हमारा प्रेशर हो गया और ये हमारा टेम्परेचर हो गया, हमारा ये एक्सटर्नल प्रेशर है। कहाँ का एक्सटर्नल प्रेशर है? माउंटेन का है। अच्छा इससे ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर तो हमारा यहाँ अर्थ पे होगा, अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट माउंटेन। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm से यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। अच्छा प्रेशर कुकर जो होता है बच्चों उसका तो और ज्यादा होता है, ये कुकर का प्रेशर है, ये हमारा कुकर का प्रेशर हो गया एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा मान लो ये लिक्विड ए है बच्चों, ध्यान से समझो इसको, ये लिक्विड ए है। इस लिक्विड ए के लिए 3 एक्सटर्नल प्रेशर है, नहीं एक प्रेशर एट माउंटेन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द प्रेशर इनसाइड द कुकर। अच्छा बच्चों ये इसका जो अपना वेपर प्रेशर है जैसे इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा यहाँ पर ये बॉयल करेगा, तो माउंटेन पर जो होगा ना ये लिक्विड बहुत जल्दी बॉयल कर जाएगा, क्योंकि इसका एक्सटर्नल प्रेशर सबसे कम है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बच्चों यहाँ पे मेजर कर लेना है। अच्छा यही लिक्विड फिर जाएगा कहाँ पे, ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा। अब देखो यहाँ का टेम्परेचर फिर आपको नोट करना है, फिर यहाँ का टेम्परेचर नोट करना है। मान लो ये टेम्परेचर हमारा आता है 80 डिग्री सेल्सियस, ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये 120 डिग्री सेल्सियस। सपोज करो ये लिक्विड ए हमारा अगर वाटर है तो हमारा ये वाटर जो होगा ना माउंटेन पे 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर कम है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर माउंटेन से ज्यादा प्रेशर अर्थ पे है। 1 atm मींस प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अर्थ पे हमारा वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है। लेकिन वही कुकर में एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे आपका पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है? 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है। बच्चों इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे देखो एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज करेगा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। So it is one of the important factors which affect the boiling point of liquid. तो हमारा कंक्लूजन क्या आया? The boiling point
ऑफ लिक्विड इज increases by increasing external pressure। बच्चों ये मेरी राइटिंग आपको साफ साफ दिखाई दे रही है? चलो ठीक, क्लियर हुआ बच्चों? जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। देखो आपका वाटर जो है ना, नहीं, ऑन अर्थ इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट एट माउंटेन इट बॉइल्स ओनली एट 80 डिग्री सेल्सियस। नहीं, इनसाइड द कुकर इट बॉइल्स एट 120 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ? चलो दूसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। सेकेंड फैक्टर दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज effect of vapor pressure। Second factor is effect of vapor pressure। बच्चों अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताएं वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में कैसा रिलेशनशिप है। आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा प्रेशर वर्सेस वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ये ग्राफ है। मान लीजिए हमारा प्रेशर ये है, लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 है, लिक्विड 3 है, ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है। अच्छा ये बच्चों यहाँ पे ये लिक्विड 1 है, दिस वन इज लिक्विड 2 एंड दिस वन इज लिक्विड 3। इसका वेपर प्रेशर सबसे कम है, 1 का वेपर प्रेशर सबसे कम है, 3 का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है। चलो ये हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये लिक्विड यहां बॉयल कर जाएगा, ये लिक्विड हमारा कहां बॉयल करेगा, यहां बॉयल करेगा इस टेम्परेचर पे, और ये लिक्विड हमारा इस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। मान लो ये हमारा ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। 1 का ये T1 होगा ना बच्चों, ये होगा हमारा 2 का 2 यहाँ बॉयल कर रहा है, ये T2 हो गया और ये हमारा हो गया T3। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दो, इससे क्या, इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो कि जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, हायर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड ए का वेपर प्रेशर सबसे कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। क्लियर? तो इससे हमारा एक कंक्लूजन निकला कि लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, हायर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा, और जस्ट इसका रिवर्स। चलो बच्चों डायग्राम आपका क्लियर हो गया। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है। चलो बच्चों हम लोग थर्ड फैक्टर्स को देखते हैं। पहला फैक्टर इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर, एंड थर्ड वन जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है वो फैक्टर है एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहां पे ऐड करना है, प्योर सॉल्वेंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा। मान लो बच्चों ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट ये, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसमें क्या ऐड करेंगे, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। इसी में जब कोई सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो ये सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। मान लो बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट है TB नॉट, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को मैंने क्या माना, TB नॉट, और ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है TB।
अच्छा हमको बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा कि प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा? सिंपल सा क्वेश्चन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, लेकिन अगर उस वाटर में हम नमक मिला दें तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा? नमक मिला देने पे वो सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन बन जाने से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज्यादा होगा या कम होगा, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा बच्चों, मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया है, क्या बताया है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा, जब प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मीन प्योर लिक्विड, जब इस लिक्विड में जब हम कोई सॉलिड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मींस कोई सॉलिड को जब मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ये आपको मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। जब किसी प्योर सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution is higher than pure solvent। आपको समझ में आ गया क्यों? इसका रीजन क्या है, समझ में आ गया, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर जिसका कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर उस वाटर में हम नमक को मिलाएंगे, नमक हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो नमक मिला देने से उस वाटर का वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी नमक मिला देने पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज्यादा होगा, नहीं 101 हो सकता है, 102 हो सकता है। क्लियर? क्योंकि वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट? इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, सेकंड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर, एंड थर्ड फैक्टर इज एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या बच्चों, मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझा दे रहा हूं और क्लियर होगा आपको। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा प्रेशर हुआ, प्रेशर, और ये हमारा टेम्परेचर हो गया। ये हमारा हो गया, यहां पे हम ले लेते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, अभी मैंने बताया है कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का। ये प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है, तो ये प्योर सॉल्वेंट का हो गया, देखिए ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, दिस वन इज प्योर सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। देखो बच्चों, इसको मैं नीचे लिया हूं, दिस वन इज प्योर सॉल्वेंट, दिस वन इज सॉल्यूशन, तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर इसका ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखो बच्चों कम है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसके बॉइलिंग पॉइंट को बच्चों मैं टीबी मान रहा हूँ, थोड़ा देर पहले मैंने इसको डिनोट किया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय टीबी, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इस बॉइलिंग पॉइंट को बच्चों हम किसे डिनोट कर रहे हैं, टीबी नॉट से। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों एक टेम्परेचर होता है ना, टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और ये प्योर नॉट जहां भी लग गया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और दोनों के बीच का जो बच्चों डिफरेंस होता है ना, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, इसी को कहते हैं हम लोग बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा टीबी से। बच्चों ये ध्यान में रखना, डेल्टा टीबी इज व्हाट, नथिंग, इट इज नथिंग बट इट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यही आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो बच्चों ये जो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं तो सॉल्यूट को जैसे मिलाइएगा वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट, ये आपको ध्यान में रखना है, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। टीबी इज व्हाट, टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू कम होगा। क्लियर?
बच्चों अब हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बच्चों इसका डेफिनेशन होगा? डेफिनेशन यहां से आ जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट। ये बच्चों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट of solution and pure solvent is called elevation of boiling point। इसको बच्चों हम लोग किसी से डिनोट कर रहे हैं? डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। क्या बच्चों डेल्टा टीवी का वैल्यू क्या होगा? टीवी माइनस टीवी नॉट, दोनों के बीच का डिफरेंस। मान लो अगर ये 100 है और ये हमारा 102 है, नहीं ये 102 है, ज्यादा है ना, और एक कम, ये 100 है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? दोनों में से माइनस 102 में से 100 को माइनस कर दो, 2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? तो हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा टीवी निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? टीवी माइनस टीवी नॉट, that is your elevation of boiling point. Clear? Where TB is what? TB is the boiling point of solution. Where TB naught is the boiling point of pure solvent. Clear हुआ बच्चों? इसी को कहते हैं elevation of boiling point। बच्चों हम लोग को जानना है इसका यूज हम कहाँ करते हैं। चलो इसका यूज देख लेते हैं। इसका फर्स्ट यूज है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप इससे सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो। सॉल्यूट के मोलर मास को बच्चों mg से हम डिनोट करेंगे। बच्चों एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पाया गया, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडी, it is found that the elevation of boiling point is directly proportional to the molarity of the solution। बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। बच्चों यहाँ एम हमारा मोलारिटी है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। केवी बच्चों जहाँ यहाँ पर केवी क्या है? कांस्टेंट है, इट इज ए कांस्टेंट नोन एज, इसको बच्चों हम कहते हैं मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। बच्चों अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट द वैल्यू ऑफ केवी इज डिफरेंट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट the value of Kb is different। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए Kb का मान अलग अलग होता है। जैसे वाटर के केस में इसका वैल्यू होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। बच्चों इसका यूनिट होता है, अभी आपको समझाते हैं। अगर आप बेंजीन लोगे, बेंजीन के केस में इसका वैल्यू होता है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केवी का वैल्यू अलग अलग होता है। क्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? 2.53, ठीक है। चलो इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट कहां से आया है इसका? केल्विन केजी पर मोल। बच्चों इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मैं यहां से केवी को निकालूं तो क्या होगा? केवी बच्चों डेल्टा टीवी अपॉन एम होगा, डेल्टा टीवी अपॉन एम।
T मतलब क्या है बच्चों, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। और ये मोलारिटी का यूनिट आप पढ़ चुके हो, मोल पर केजी, दैट इज द यूनिट ऑफ मोलारिटी। तो क्या हो जाएगा इसमें, कैसे लिखेंगे, केल्विन केजी पर मोल। ये बच्चों इसका यूनिट है, यूनिट ऑफ केजी। यही मैंने यहाँ लिखा है, केल्विन केजी पर मोल, ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चों इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन ऑफ केवी क्या है, आप केवी को डिफाइन भी कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे, क्या अभी आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू होता है केवी इंटू एम, नहीं? तो अगर मैं यहाँ पर बच्चों अगर एम का वैल्यू 1 ले लूं तो क्या होगा, देन डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन के जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, नहीं, प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कब, जब हमारा सॉल्यूशन का मोलालिटी क्या होता है, 1 होता है। तो इसी से इसका बच्चों डेफिनेशन आ जाता है। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, increase in boiling point of pure solvent when 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent is called molar elevation constant, increase in boiling point of pure solvent। कितना बढ़ गया प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग, इसको ऐसे समझो बच्चों, मान लो ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें हम 1 मोल सॉल्यूट लेते हैं और हमारा 1 केजी सॉल्वेंट है, तो इस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 1 होगी। यह जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मान लो अगर वाटर है, अगर प्योर सॉल्वेंट है, वाटर ही ले लेते हैं, सपोज करो कि हमारा सॉल्वेंट अगर वाटर है, तो इस केस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस वाटर में अगर 1 मोल सॉल्यूट को ऐड कर दोगे और यानी सॉल्यूशन का अगर मोलारिटी 1 करते हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बढ़ के इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों हो जाता है 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो कितना इंक्रीज कर गया, देखो बच्चों, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, अब कितना बढ़ गया, जैसे इसमें हमने 1 मोल सॉल्यूट को ऐड किया, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100.52 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी 0.52 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यही तो, यही जितना इंक्रीज करेगा ना, यही बच्चों उस सॉल्वेंट का होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डेल्टा टीबी। बच्चों यहाँ से अगर इसका डेल्टा टीबी निकालोगे तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.52 आएगा ना, यही डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा, केबी के बराबर होगा। यही डाटा मैं आपको यहाँ दिया हूँ पहले, वाटर के केस में आपका केबी का वैल्यू यही होता है। ये जो 0.52 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हो ना, यही किसके बराबर है, केबी के बराबर है। तो केबी फॉर वाटर इज 0.52 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में भी यहाँ लिख सकते हो बच्चों, डिफरेंस है इसलिए सेल्सियस और केल्विन भी आप लिख सकते हो, यहाँ 273 मत ऐड कर देना, ये टेम्परेचर के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये सब आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा केबी का वैल्यू हो गया, केबी का डेफिनेशन हो गया, केबी का यूनिट हो गया। आपको केबी निकालने का एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी जो हमने बताया कि अभी मैंने आपको एक डेरिवेशन बताया, क्या बताया कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या बताया, केबी इंटू हम क्या बताए हैं, एम, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ अगर मैं एम का वैल्यू यहाँ डाल दूं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू एम का वैल्यू क्या होता है, आप मोलारिटी पढ़ चुके हो, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बच्चों इस फॉर्मूला के द्वारा, देखो बच्चों यही फॉर्मूला है जिससे आप सॉल्यूट का मोलर मास आसानी से निकाल लोगे। ये फॉर्मूला जो एम बी इट रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आप इस फॉर्मूला से सॉल्यूट का मोलर मास आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। इस केबी के बारे में मैंने आपको बता दिया।
केवी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। आपको क्वेश्चन में अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केवी का वैल्यू दिया रहेगा, डेल्टा टीवी दिया रहेगा, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ये सब नोन रहेगा क्वेश्चन में, आपको निकालना पड़ेगा एमबी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और जानना है बच्चों, केवी निकालने का भी एक फॉर्मूला ही आपको ध्यान में रखना है यहाँ, आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल भी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आर का वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आप तो जानते हो ना, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी बच्चों यहाँ पर क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। एलवी बच्चों इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों, पर ग्राम में ये वैल्यू है बच्चों। अगर पर मोल में लोगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन को, तो यहाँ पे हम लोग m से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। इसको यहाँ पे ये समझ लो, अगर हम यहाँ पर एलवी का वैल्यू हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर हम पर मोल लेते हैं बच्चों ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम की बात करेगा क्वेश्चन में। लेकिन अगर पर मोल की बात करेगा तो आपको केबी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, केबी इक्वल टू होगा m से यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल भी, वेयर m रिप्रेजेंट व्हाट, m रिप्रेजेंट मोलर मास। तो इस तरह से बच्चों हम लोग केवी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में आपका यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।